हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअली होता क्या है? तो कहा जा रहा है कि जब किसी मीडियम में या स्पेस में दो या दो से अधिक लाइट वेव्स ट्रैवल करती हैं तो उस कंडीशन में किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा समझाता हूँ कि अगर इधर से एक वेव चलती हुई आ रही है और एक इधर से भी इस तरीके से वेव चलती हुई आ रही है, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहते हैं, मान लो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हम चेक करना चाहते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो उस कंडीशन में सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल जो है या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये हमारी मदद करता है और हमें बताता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या वही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो इसके डिफिनेशन से क्लियर हो जाएगा ये बात कि ये क्या कहना चाह रहा है, या एक्चुअली ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इस एम्पलीट्यूड का वो कितना होगा, ये हम आसानी से बता सकते हैं। किसके द्वारा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए इसको डिफाइन करते और समझते हैं। कहा जा रहा है वेन एवर two or more light waves travels in a medium, in a space or a medium simultaneously then the resultant displacement at any point is equal to vector sum of displacement produced by each wave at that point क्या लिखा है हमने कि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव एट दैट पॉइंट व्हेन they were present individually, है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर इस पॉइंट P पर, ठीक है ना, इस पॉइंट P पर अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पता करना चाहते हैं या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पता करना चाहते हैं इस वेव के द्वारा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का सम कर लेंगे, वेक्टर सम निकाल लेंगे, जो कि ये वेव अकेले रहने पर जितना बना रहा था और इस वेव के अकेले रहने पर जितना बन रहा था, उन दोनों का एम्पलीट्यूड का सम कर लेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से एक वेव ले लिया इस तरीके से कुछ, ठीक है, एक इधर से वेव ले लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर दोनों का एम्पलीट्यूड अगर पता लगाना चाहते हैं इस पॉइंट P पर, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम देखेंगे इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दोनों का एम्पलीट्यूड का सम कर लेंगे तो निकल जाएगा। बात समझ रहे नहीं? इसी तरीके से
यहाँ पर तो दोनों का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका भी एम्पलीट्यूड जीरो होगा, इसका भी, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एक वेव इस तरीके से आ रही है और इसका क्रिस्ट यहाँ बन रहा है, ठीक है ना, एक और वेव इसी तरीके से आ रही है जिसका क्रिस्ट भी वहीं बन रहा है। बात समझ में आ रहा है? दो वेव्स हमारी इस तरीके से कुछ आ रही हैं सब। तो इस कंडीशन में अगर इस पहले वाले वेव का, है ना, इसको हम वेव 1 मान लेते हैं, इसको वेव 2। तो वेव 1 का जो एम्पलीट्यूड है इस पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ अगर A1 है और इसके द्वारा जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है यहाँ पर वो A2 है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A2, ठीक है ना। यहाँ पर रिजल्टेंट सम, चूँकि दोनों का फेस अगर सेम होगा तो हम डायरेक्ट एल्जेब्रिक सम निकाल सकते हैं उनका, A1 प्लस A2, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, A1 प्लस A2 हमने डायरेक्टली क्यों जोड़ा है कि अगर ये दोनों फेज में हैं, सेम फेज में हैं, तो उस कंडीशन में उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए